एक्सरसाइज 2.1 का जो है एनसीईआरटी में हम बता रहे थे, तो इससे सवाल जितना भी सवाल है ये सारा सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वीवीआई भी है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसको जो है आप हमेशा जो है याद रखिएगा कि इसमें जो 2.1 में सवाल है ऑब्जेक्टिव के लिए ये मस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव में जो सवाल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आता है वो इससे ज़्यादातर सवाल आता है और इसको जो है आप बना करके हमेशा रिवीजन करते रहेंगे। हालांकि इस सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम 11 नंबर का सवाल जो है बना करके आज देखेंगे, क्योंकि 10 नंबर तक सवाल जो है पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये tan इनवर्स है तो रहने दीजिए, ये 1 जो है आपके पास ये कितना का मान है, tan 45 का मान है, तो tan π/4 हो जाएगा प्लस कोस इनवर्स, ये जो है 0 से पाई के बीच होता है। ये चीज़ तो आपको हम ऑलरेडी पहले सवाल में बता चुके हैं। तो ये जो है 0 -π/2 से +π/2 के बीच में जो है ये -1/2 नहीं आता है कोस का मान, तो इसको आप बता दिए ना कि π-π/3 इसको लिखते हैं। फिर प्लस साइन इन्वर्स है तो ये साइन इन्वर्स रहेगा ही, और इसको हम बोलेंगे साइन -π/6। इसमें cos थीटा छूट गया है तो इसमें प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos इन्वर्स, और ये cos है cos π-π/3। तो अब इसको करना क्या होगा कि ये देखिए tan इन्वर्स tan π/4 है, तो इसको आपको क्या करना है, π/4 तो लेना ही है, प्लस यहाँ देखिए कोस इन्वर्स कोस है, क्या है आपका कोस इन्वर्स कोस π-π कितना है 3 है। तो आप इसको क्या करना होगा, इसको जो है ये कैंसिल हो जाएगा, कोस इन्वर्स कोस थीटा का मान, तो थीटा के स्थान पर देखिए क्या होगा, क्या है π-π/3। इसको जब भिन्न का जोड़ आप कीजिएगा तो 2π/3 होगा। तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे 2π/3, और ये तो ऑलरेडी साइन इन्वर्स साइन है, तो ये थीटा के स्थान पर आपका है -π/6, तो ये -π/6 ही रहेगा। अब इसको जो है बच्चे वाला मेथड से आपको क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है। तो चलिए इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं। जब इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम जो है आपको 12 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 12, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3π प्लस 3 से दीजिएगा तो कितना बार में 4 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8π माइनस 2π। अब देखिए 8 और 3 जुटेगा तो 8 3 कितना हो गया 11π माइनस 2π/12। 11π में से 2π को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9π कितना 12, और इससे इसको काटाइएगा तो ये 3 तिया 9 और ये 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। ये आपका 3π/4 हो गया। तो अब क्या करना है, ये तो एक नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर जो सवाल है, दूसरे नंबर के सवाल को भी ठीक इसी प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोस इन्वर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/ कितना है 2 है। तो ये जितना भी डिग्री का मान दिया हुआ है उसको बना दीजिएगा। ये सवाल कैसे बनेगा, ये देखिए कोस इन्वर्स 1/2 है, तो इसको कोस इन्वर्स 1/2 कम्प्लीटली है, कोस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2 है, 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो देखिए यहाँ कोस इन्वर्स है तो इसको कोस इन्वर्स रहने देते हैं। ये कोस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 जो है कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा कोस π/कितना 3
+2 साइन इन्वर्स 1/2 है, तो 1/2 जो है ये कितना डिग्री का मान होता है, साइन π/6 का मान होता है ये। तो चलिए ये साइन π/6 का मान होता है, तो ये हो गया आपका π/3 और ये हो गया 2 π/6, 2 π/6 हो गया ये। तो अब इसको आप क्या करिएगा, भिन्न का जोड़ ले लीजिएगा, तो ये तो π/3 है ही, ये हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 बार में होगा, तो ये हो जाएगा π/3, इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 π/3, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो है इस सवाल को आप बना सकते हैं और बहुत आसानी से इस पर आधारित जो भी सवाल होगा आप उस सवाल को बनाइएगा तो बन जाएगा। इस सवाल में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई जान ही नहीं है कहीं पर से किसी भी सवाल में। तो चलिए अब हम जो है आगे का जो है सवाल देखते हैं। आगे इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए कह रहा है कि साइन इन्वर्स x = y है, तो इसमें से आपको क्या करना है, आंसर को चुनना है। तो साइन इन्वर्स x = y, साइन इन्वर्स x का जो भी मान आएगा वह मान जो है आपका -π/2 और +π/2 के बीच आएगा। यह बात आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो है ये रेंज होता है और इसका रेंज के अंदर जो है होल्ड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ 0 है, ये तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये दूसरा नंबर में देखिए -π/2 से बड़ा है y और y जो है π/2 से छोटा या उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो है साइन इन्वर्स x = y है, तो कहता है मान कौन होगा, ये -π/2 से बड़ा या बराबर y होगा या इससे बड़ा या बराबर जो है क्या होगा, π/2 होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये 13 नंबर का है, तो इसको 13 नंबर की तरह से समझा जाए। उसके बाद 14 नंबर में एक सवाल है, कहता है tan इन्वर्स √3 sec इन्वर्स -2 का मान आपको निकालना है। तो चलिए इसको जो है हम मिटाते हैं और इस सवाल को बनाकर बताते हैं। इसका बी नंबर का आंसर है tan इन्वर्स √3 है। तो चलिए यहाँ tan इन्वर्स √3 sec इन्वर्स -2 है। तो देखिए इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, tan इन्वर्स tan √3 है, तो ये √3 जो है कितना डिग्री का मान होता है, 145 का मान होता है, और √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको जो है आपको लिखना होगा tan इन्वर्स, तो ऑलरेडी पहले से है, π/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये π/3 माइनस सेक इन्वर्स जो है इसको आप लिख सकते हैं π - सेक इन्वर्स 2, इसको आप लिख सकते हैं। अब इसको सेक इन्वर्स इतना आप कैसे लिख सकते हैं, अब ये एक बात है, क्योंकि आप इसका फार्मूला जान चुके हैं कि सेक इन्वर्स -θ = π - सेक इन्वर्स x होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसके आधार पर जो है हम सेक इन्वर्स -2 जो है इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर इसको आप ये चीज़ लिख सकते हैं तो देखिए tan इन्वर्स से ये tan क्लियर हो जाएगा और ये बच जाएगा π/3 माइनस π माइनस सेक इन्वर्स 2 बच जाएगा। तो देखिए ये π/3 है माइनस π और ये हो जाएगा प्लस सेक इन्वर्स 2। तो सेक इन्वर्स 2 जो है ये, तो इसको और आप क्या कर सकते हैं, π/3 माइनस π प्लस सेक इन्वर्स सेक 2 जो है कितना डिग्री का मान होता है। अब इस चीज़ को आपको जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 60 डिग्री
कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान जो है क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि कोस का उल्टा जो है सेक होता है, तो इसका 2 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक कितना, π/3। तो सेक इन्वर्स से सेक क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि इसका फार्मूला आप जानते हैं, सेक इन्वर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो थीटा के प्लेस पर जो है आपका देखिए यहाँ ये है π/3। तो यहाँ देखिए π/3 माइनस पाई और प्लस π/ क्या बच जाएगा 3। तो आप इसको और इसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा -π। तो इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2π - 3π/3 इक्वल टू -π/3। ये हो गया आपका आंसर। तो ये 14 नंबर सवाल जो है आपका, ये 14 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी प्रकार से अगर आप फार्मूला को याद रखते हैं तो फार्मूला के वजह से जो है आपसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बन जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का कोई भी सवाल बनाने में किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मेन बेस जो टिका हुआ है, यह बेस है इसका जो है फार्मूला। तो फार्मूला जो है आप याद रखें, और हमेशा जो है आप फार्मूला का जब प्रयोग करते हैं तो उसको एक बार अच्छे से देख लें, ताकि वो फार्मूला जो है आपके जहन में रहे, तभी जाकर के जो है आपसे ये सवाल बन पाएगा। और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, फार्मूला से बाहर एक भी नहीं है। और ये जो है 2.1 का जितना भी सवाल था वो क्लियर हो गया। अब आपको अगले एक्सरसाइज का सवाल जो है बताएंगे आगे।